गोरे गांव में 528,000 मारे थे, वो तलवार द्वारा उठानी पड़ जाएगी हम लोगों को। अच्छा हाँ, कि मार देंगे जब तक हमारा झंडा और डंडा मजबूत है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो हमें साला गुलाम बना दे इस भारत में। और आप देख रहे हैं बहुजन मुहिम साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में, और आज आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ मौजूद है। और आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आरक्षण बचाने के लिए आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में रैली की है वो कितनी सफल हो पाएगी, और लोग कहाँ कहाँ से चल कर आए हैं। जी आपका क्या नाम है? शिवम जाटव, कहाँ से आए आप? मुरादाबाद से। मुरादाबाद। तो किस लिए आए आप यहाँ? जो हमारे भारतीय संविधान में आरक्षण में संशोधन किया जा रहा है, किसी भी कीमत पे नहीं होने देने के। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आरक्षण वर्गीकरण से फायदा होगा, जो और जाति है मैं ऊपर उठ कर आएगी। ऐसे कैसे उठने देंगे? आरक्षण हमारा है, हमारे बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर आरक्षण दिया, हम ऐसे कैसे जान देंगे? वो ये कहते हैं कि अगर आरक्षण में बंटवारा होगा तो और जातियों को लाभ मिलेगा। मिले या ना मिले मगर बंटवारा नहीं होने देंगे। नाम ब्रजमोहन गौतम, आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ यूपी से आया हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि लोग हजारों 1200 और 1500 किलोमीटर से यहाँ पर चल कर आए हैं और आरक्षण बचाने के लिए अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार है। तो आप कैसे देखते हैं जो आज हमारे लिए है, क्या ये सफल हो पाएगी? सफल हो पाएगी। आज मैं बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना वापस आदेश को लेना पड़ेगा। अगर बीजेपी सरकार नहीं इस बात को नहीं मानती, आज सबको पता है कि दिल्ली नीली है। इस नीले आज इस नीले कफन में हम सब चीज रंगे हुए हैं, चाहे हम अपनी जान भी देनी पड़े, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को वापसी नहीं लेगी, लिखित रूप में नहीं मानेगी, हम भी सांस नहीं आएंगे। भाई के भी सारे बेचारे, हम अपनी जान देनी पड़े, हम भाई के साथ हैं, मरते दम। भाई आपको पता है 2 अप्रैल 2018 में हमारी ही बदौलत सरकार ने एक ही दिन में से अपना सब वापसी ले लिया था। वो ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण है वो एक ही जाति के लोग ले रहे हैं। कौन कह रहा है कि जाति के लोग? कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो इसीलिए कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी के सारों में चलता है, और बीजेपी के सारों के चलने की वजह से वो बांट रहा है। वो तो चाह रहा है ना इनका आर्ट से खत्म हो जाए, वो क्या ले जा रहा है? वो तो संविधान में भी संविधान को भी खत्म करने के चक्कर में सोच रहे हैं। अगर हमारी समाज ये जागेगी नहीं, हम तो चाहते हैं तो हमारे ऐसे चीजों पर सवाल उठाए जाए। जब सवाल उठाए तभी तो हमें पता लगे हमारे कितने, हमारी वो है आबादी कितनी है। तो अगर तुम्हें डर लगता तो एक बार ऐसे खत्म कर दो, पता लग जाएगा तुम्हें। अगर खत्म करना है तो एक बार करो, जाति भेदभाव खत्म करो ना पहले तुम। ब्राह्मणवादी ये लोग अपनी मानसिकता रखते हैं, अगर गोदी पे चलने पर दूसरे को मार दिया जाता है, दलित को मटे जैसे बच्चे को मार दिया जाता है, क्या है ये मानसिकता बताओ? बालिगों के समाज, बालिगों को समाज कितना अत्याचार हो रहा है बताओ। वो ये कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल लागू होना चाहिए और जो आगे बढ़ चुके उनका आरक्षण छीना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में से दो ना आप। ईडब्ल्यूएस से किस लिए बनाया है? ये ब्राह्मणों के लिए बनाया केवल? बताओ ना, ब्राह्मणों के बनाया है, हमारे लिए तो बनाया है। बालिगों को सबको तो वर्गीकरण क्या मतलब वर्गीकरण का? तुम तो चाहते हो कि वर्गीकरण करके हम तो आरक्षण खत्म कर दें, समाज के बांटने का काम कर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं समाज में फूट डाल दें हम, समाज में फूट डल जाएगी, ऐसी ऐसी एकता रहेगी नहीं, एकता रहेगी नहीं। तो ये देखने को मिल रहा है कि जब से ये फैसला आया, जो वाल्मीकि समाज है या अतर जाति है वे विरोध कर रही है और जो आरक्षण वर्गीकरण के समर्थन में है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई समर्थन नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, वो तो भड़काया जा रहा है उनको। बताओ, ये बताओ मेरे को, बीजेपी के लोग हैं जो वो कर रहे हैं, भगाया जा रहा है। अभी आपने गाजियाबाद में देखा, भाई जी का हमारे का पुतला फूका गया, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो द्वारा इन पर हम दबाव बनाकर फुकवाया गया। हम चाहते हैं ऐसी मानसिकता को हम गुलाम नहीं होने देंगे जो बीजेपी चाह रही है। हम अपने आजाद हैं, आजाद थे और आजाद रहेंगे जब तक हमारा झंडा और डंडा मजबूत है। किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो हमें साला गुलाम बना दे इस भारत में। मेरे को कहाँ से हैं? सर मैं हिसार से आया हूँ। हिसार हरियाणा। हाँ जी सर, ये जो बीजेपी की जो नीति है वो फूट डालो राज करो की है। ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आया है ये बिल्कुल गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। और अगर ये हमारे वंचित वर्गों की इतनी ही तेजी है तो वो ईडब्ल्यूएस की तरह 10% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। और ये तो एक दूसरे की दो फाड़ करने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन हम बिल्कुल एक हैं, बिल्कुल नहीं बटेंगे और हमारा भाईचारा बना रहेगा। और आज भी आप देख रहे हैं यहाँ पर लाखों की संख्या में हमारे भाई आए हैं, बिल्कुल भी नहीं बटे। हर समाज से आज की जो हमारी रैली है वो सफल हो पाएगी? बिल्कुल सफल हो पाएगी जी। और जो पहले भी जो आंदोलन हुआ था हमारा भारत बंद, वो भी सफल था, क्योंकि सरकार कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो असफल रहा। बिल्कुल भी नहीं, ये भी जो बातें फैला रहे हैं कि सफल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं है जी, सफल हुआ था। और आज की रैली भी जो आज की जो महारैली वो भी बिल्कुल सफल है। आप देख सकते हैं अपना कैमरेमैन से कि चारों तरफ अपने कैमरे को घुमाएंगे तो सिर्फ जन सैलाब है यहाँ पर। और जो आज की रैली है, आज तो हमारा ये पहला स्टेप है। और अगर अभी भी सरकार नहीं चुकी और माननीय सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस नहीं लेता है तो फिर हम संसद का घेराव भी कर सकते हैं। आगे हमारे जो बड़े भाई है क्या फैसला लेते हैं, हम उसके अनुरोध पर हम फिर अगर भारत बंद की कॉल होगी भारत बंद करेंगे। और हमें जिस प्रकार का भी आदेश होगा
हम अपनी नाड़ भी कटवा सकते हैं, कुछ भी करने का आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बसपा ने इस बंद का समर्थन क्यों नहीं किया? देखो जी, ये राजनीति है कुछ, लेकिन हमें तो ये कहते हैं कि उन्होंने समर्थन करना चाहिए था। जैसे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी भी जंतर मंतर पर धरना के लिए आए थे, उन्होंने भी खुले करना चाहिए था। लेकिन एंड जी, हम बड़ी बहन का मान सम्मान करते हैं और हम ये चाहते हैं कि भी आगे वो भी अगर इसका असर कोई नहीं दिखता है, मान लो थोड़ा बहुत कमी रह जाती है, तो हम दोनों ही संगठन इकट्ठे होकर के बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर लाखों की भीड़ पहुंची है इंदिरा गांधी स्टेडियम में और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वे कहाँ से रहने वाले हैं। अच्छा, तो कैसे देखते हैं? देखते यही है कि हमारे मान सम्मान के ठेस पहुंचाया जाता है, हमारे आरक्षण के विरोध खिलाफ बोला जाता है, संविधान जलाया जाता है, हमारे समाज को, व्यक्ति को मारा पीटा जाता है, बहन बेटियों को मान सम्मान से खिलवाड़ किया जाता है। अगर उस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण किया जाए, बंटवारा किया जाए, ये कहाँ तक आपको सही लगता है? मैं यही उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे हिस्सा है कि अपने बाप दादा को खिलाओगे? तुम अपने हिस्सा खिला के देखो ना, आरक्षण बढ़ाओ, हमारे हिस्सा के खाओगे, उसको हम जवाब देंगे आपको। आने दो इलेक्शन। तो आपको क्या लगता है, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है 10% दिया गया है, उसी हिसाब से जो वंचित जाति है, जो पीछे रह गई है, उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए आर्थिक आधार पर, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्थिक आधार पर ही जातीय जनगणना कराइए ना, आर्थिक आधार पर कह रहे हैं ना, जातीय जनगणना कराइए, आपको पता चल जाएगा। उस चीज पर राजी नहीं है। राहुल गांधी तो लगातार मांग कर रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। या राहुल गांधी और अखिलेश यादव, अगर यही लोग ठीक होते ना, तो इनके होते हुए में संविधान जलाया गया था, कौन खड़ा हुआ था बता दो मेरे को। वो तो ये कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाने के लिए आए हैं। भैया कोई संविधान नहीं बचाता, मेरी बात सुन लो, सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती, मान्यवर कांशीराम साहब, जितने हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, इन्होंने संविधान बचाने का काम किया है। जो तलवे चाटने वाले लोग हैं, वो तलवे चाटे हैं जीवन भर। हम और लोगों से आपकी बात करवाते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं सर कासन से आया हूँ। कहाँ से? कासगंज। कासगंज। हाँ। तो कैसे देखते हैं आज जो महारैली है, क्या ये सफल हो पाएगी? सर बिल्कुल होगी, मांग पूरी होंगी 24 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा, ना होंगी ना तो जो पड़ा हुआ था गोरे गांव में 528,000 मारे थे, वो तलवार दोबारा उठानी पड़ जाएगी हम लोगों को। अच्छा, हाँ, कि मार देंगे कि मर जाएंगे। हाँ भाई, आरक्षण के लिए। हाँ जी सर, आप कैसे देखते हैं? 2 दिन के अंदर मोदी जी घुटने टेक देगा। घुटने टेक देगा? हाँ, घुटने टेक देगा, इस गेट के पे घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा कि योग आ रहा है। अभी तो थोड़ी झलक दिख रही है, अभी 4 घंटे और रुक जाओ। अगर वो नहीं माने फिर क्या होगा? अगर वो नहीं मानेगा तो सरकार नहीं चलेगी, उसकी वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण है उसका लाभ एक ही जाति ले रही है और जो निचली जाति है, वंचित समाज की जो पीछे रह गई है, उनके लिए आरक्षण का लाभ दिया जाए। आरक्षण का लाभ दिया जाए, लेकिन जातिगत जनगणना करवाई जाए। जिसकी ज्यादा संख्या भारी, उसको सब कुछ मिलना चाहिए। संख्या के आधार पर आरक्षण दो ना। तो क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए? होनी चाहिए। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? वो लगातार मांग उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना हम होनी तो चाहिए। जो हमारे दलितों के मसीहा उनको देखते हैं, बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर, काशीराम जी और डॉक्टर अम्बेडकर, इन्होंने काम किया है दलितों के लिए, किसी ने काम नहीं किया। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने वोट लिया दलितों के कि हम आरक्षण को बचाएंगे, तो वे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? वोट देने वाले तो हम ही है ना, क्यों नहीं आ रहे? कोई तो लॉजिक होगा। आने वाले जो चुनाव है वो उनमें भी कहेंगे, तो फिर आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? जो भाई की गाइडलाइन मिलेगी, भीम आर्मी की, वो होगा आपकी बार। ये जो कहेगा वो होगा आपके बार। इंदिरा गांधी स्टेडियम की बाहर की तस्वीर है, आप देख सकते हैं लाखों अनुयायी बाबा साहब के नारे लगा रहे हैं और इनसे बातचीत करवाते हैं। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से? हरियाणा किस जगह से? हरियाणा चरखी दादरी। चरखी दादरी। जी। तो आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम बाबा साहब के लिए, आरक्षण के लिए। आरक्षण के लिए, आरक्षण बचाने के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर लाखों की संख्या में भीड़ आपको दिखाई दे रही है और थोड़ी देर बाद हम अंदर प्रवेश करेंगे और वहाँ की जो भीड़ है, जो सूचना ही आ रही है कि जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है वो पूरा भर चुका है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को शेयर करने के बाद सब्सक्राइब